दोनों हाथ जोड़ के हम लोग अब संगठन मंत्र ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आइए अब हम लोग योग में प्रवेश करते हैं। कॉमन योगा प्रोटोकॉल। सम स्थिति में हम लोग खड़े होंगे और सर्वप्रथम हम लोग ग्रीवा चालन करेंगे। ग्रीवा चालन, दोनों हाथ कमर पे। ग्रीवा चालन में 4 चरण होते हैं। पहला चरण हम लोग करेंगे, दोनों हाथ कमर पे, गर्दन पीछे, गर्दन आगे, फिर गर्दन पीछे, फिर गर्दन आगे, फिर गर्दन पीछे, फिर गर्दन आगे। फिर सम स्थिति में रख देंगे गर्दन को। सिर को बिल्कुल सीधे रखिए, कमर पे हाथ वैसे ही रहे। अब द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। गर्दन को सीधे सीधे अब बाएं की तरफ झुकाएंगे, फिर दाहिने की तरफ झुकाएंगे, फिर बाएं की तरफ झुकाएंगे, फिर दाहिनी तरफ झुकाएंगे, फिर से बाएं, फिर से दाहिने। फिर गर्दन को सम स्थिति में रखेंगे। अब तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। गर्दन को घुमाना है, मोड़ना नहीं है, सीधे सीधे। देखिए हमें, सर्वप्रथम गर्दन को बाएं की तरफ घुमाएंगे, फिर गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाएंगे, फिर गर्दन बाईं तरफ घुमाएंगे, फिर गर्दन दाईं तरफ घुमाएंगे, पुनः एक बार बाईं तरफ और फिर दाहिनी तरफ। जब भी दिक्कत हो हमें देखें। अब चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, जिसमें कि गर्दन को मोड़ते हुए गोल गोल घुमाने हैं। सर्वप्रथम दाहिने से बाएं तरफ घुमाते चले जाएंगे, 3 बार घुमाएंगे। जब 3 हो जाए तो फिर बाएं से दाहिने उल्टी तरफ घुमाएंगे, वो भी 3 बार घुमाएंगे। गर्दन को अब सम स्थिति में रख देंगे। अब हम लोग स्कंद संचालन में प्रवेश करेंगे। इसके 2 चरण होते हैं। अब दोनों हाथ सीधे, पहले चरण में प्रवेश करेंगे, दोनों हाथ सीधे कमर के पास। अब दोनों हाथ सीधे सीधे आगे से उठाते हुए छत की तरफ ले जाएंगे और पुनः नीचे लाएंगे। देखिए हमें, फिर से उठाएंगे और धीरे से वापस नीचे लाएंगे और अंतिम फिर से उठाएंगे और धीरे से वापस लाएंगे। द्वितीय चरण में दोनों हाथ अब टी पोस्चर में डाल देंगे। 5 उंगलियों को मिलाते हुए कंधे के ऊपर
केहनियों को मोड़ते हुए रखेंगे और 3 बार आगे से पीछे की तरफ घुमाएंगे के कंधे को और 3 बार पीछे से आगे की ओर घुमाएंगे। करें, हमें देखते रहें ताकि करने में आसानी हो। अब हम सम स्थिति में खड़े हो जाएं, कटी चालन में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों हाथों को टी पोस्चर में रखें और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड और राइट साइड मूव करेंगे। 5 बार बाईं तरफ, 5 बार दाईं तरफ। देखें, हमें कमर से घुमाते हुए खुद को बाईं तरफ घूमना है और कमर से घुमाते हुए दाईं तरफ घूमना है। समस्थिति। अब हम घुटना संचालन में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को सीधी करें, घुटने को थोड़ा सा मोड़ें लगभग कुर्सी पे बैठने की अवस्था तक और हमें देखें और अपने आप को स्थिर करें। वापस खड़े हो जाएं, हाथ नीचे, समस्थिति में खड़े हो जाएं। यह क्रिया 2 बार और दोहराएंगे। फिर से हाथ सामने, घुटने को मोड़ें, कुर्सी की अवस्था तक बैठें। देखें, हमें वापस खड़े हो जाएं, समस्थिति। एक बार और हाथ सीधी, घुटने को मोड़े, वापस खड़े हो जाएं, समस्थिति। अब हम लोग योगासन में प्रवेश करेंगे, जिसमें कि पहला योगासन है ताड़ासना। सम स्थिति से अब दोनों हाथ एक दूसरे में उंगलियों को फंसाते हुए ऊपर की तरफ पंजे पे खड़े होंगे। अपने आप को बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खींच के रखें। विराम दीजिए धीरे से। पुनः करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, पंजे पे खड़े। वापस आइए। पुनः अंतिम बार ऊपर, विराम देते हुए सम स्थिति में खड़े हो जाएं। सम स्थिति। अब हम लोग ट्री पोज यानी वृक्षासना में प्रवेश करेंगे। अब दाहिने पैर को मोड़ें और जंघा पे रखिए। दाहिने पैर को मोड़ के दोनों हाथ को धीरे से ऊपर उठाते हुए शरीर को एक पैर पे स्थिर कीजिए। देखिए हमें। विराम दें। जब भी विराम दें तो अपने आप को सम स्थिति में ही रखें।
कोशिश करें दूसरे पैर से भी करने का। आइए पैर बदलें और पुनः वृक्षासना में प्रवेश करें। विराम दें। फिर से बाएं पैर से कोशिश करें। विराम दीजिए। दाहिने पैर से विराम दीजिए और सम स्थिति में खड़े हो जाएं। अब हम अर्ध चक्रासन में प्रवेश करेंगे। सपन का होल्ड करेंगे। वापस आएं आराम से। पुनः एक बार पीछे। अब आराम से वापस आएं और समस्थिति में खड़े हो जाएं। अब हम पाद हस्तासन में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाते हुए दोनों हाथों को दोनों पैरों के पास रखेंगे और चेहरे को अब आराम से खड़े हो जाएं। यह क्रिया पुनः करेंगे। यह क्रिया फिर से करें। आइए। अब हम लोग त्रिकोण आसन में प्रवेश करेंगे। दोनों पैर में अच्छा दूरी बना के खड़े हो जाइए, लगभग मीटर के आसपास। लाइन को ठीक से नियंत्रित कर लें ताकि एक दूसरे में ना टकराएं। अब दोनों हाथ को टी पोस्चर में ले जाते हुए सर्वप्रथम बाईं तरफ झुकेंगे और पैर के पास हाथ रख देंगे और चेहरा जो है वो छत की तरफ होगा। दोनों हाथ बिल्कुल सीध में 180 डिग्री पे। 10 से 15 सेकंड रुकते हुए उसी तरह टी पोस्चर में वापस आते हुए पुनः अब दाहिनी तरफ झुकेंगे और हाथ को पैरों के पास रखते हुए चेहरा छत की तरफ। वापस आएं, पुनः बाईं तरफ
जाएंगे, वापस आते हुए पुनः दाहिनी तरफ भी करेंगे, पुनः वापस आइए और सम स्थिति में अब खड़े हो जाइए। आगे जो है बैठ के किए दोनों पैर बिल्कुल सीध में। अब दोनों पैर से नमस्ते करते हुए अपनी तरफ, जैसे बटरफ्लाई में मोड़ते हैं वैसे मोड़ते हुए अपनी तरफ खींचें, जितना आप खींच सकते हैं, जितना शरीर में सटा दें। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे जो नमस्ते में हैं पकड़ें और छाती के ऊपरी भाग यानी अपर चेस्ट को ऊपर की तरफ और धकेल दें और दोनों पैरों को जमीन की तरफ धकेल के बैठें कम से कम 10 से 15 सेकेंड। विराम दें, बिल्कुल पैर खोल दीजिए, सीधे कर दीजिए, क्योंकि फिर से हम लोग करेंगे, अभी नहीं करना है, आप लोग देखते रहें। फिर से दोनों पैर से नमस्ते करते हुए दोनों हाथों से पकड़ें और दोनों पैर सीधे करके बैठ जाइए आराम से। अब हम वज्रासना में प्रवेश करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पीछे की तरफ घुटने के ऊपर बैठेंगे। जिनके घुटने में दर्द है वो सुखासना में ही बैठेंगे। देखें मुझे, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे। वज्रासना की स्थिति में कम से कम 30 सेकंड बैठेंगे। शुरू करें। अब यहीं से हम लोग अर्ध उष्ट्रासना में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले घुटने पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ पीछे कमर पे और बैक बेंड करेंगे। 10 से 15 सेकंड तक रुकेंगे। देखें मुझे, शुरू करें। इस क्रिया को 2 बार करेंगे। वापस वज्रासना में बैठेंगे। इस क्रिया को पुनः दोहराएं और अर्ध उष्ट्रासना करेंगे। नहीं है कैमल कैसे किया जाता है, फिर भी देखिए। श्वासें हल्की रखेंगे, शरीर को श्वास लेने दें, वो ज़्यादा बढ़िया है। वापस आइए। फिर से
वापस वज्रासना में बैठिए। इसके बाद हम लोग शशांक आसन में प्रवेश करेंगे, शशकासना में प्रवेश करेंगे। अब दोनों घुटनों में गैप दे दीजिए, दोनों पंजे अपने एक साथ ही रहने दीजिए। दोनों हाथ को सामने, शरीर को पूरे तरह से जमीन पे लिटा दीजिए, जैसे बाल आसन में करते हैं। बाल आसन में घुटने पेट के नीचे आता है, शशकासना में दोनों घुटने शरीर से बाहर रहेगा। शुरू कीजिए। वापस आइए। फिर से एक बार चलेंगे। वापस आइए। अब हम लोग उत्तान मंडूकासन में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ ऊपर की तरफ केहनी से मोड़ते हुए दाहिने विराम देंगे। अब हम लोग वक्रासना में प्रवेश करेंगे। दोनों पैरों को सीधी करके बैठ जाएं। वापस आए। अब बाएं पैर को मोड़ें। वापस आए। अब दाएं पैर को मोड़ें। वापस आए। अब आराम की अवस्था में हम लोग प्रवेश करेंगे। लाइन को आप लोग ठीक रखें। पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर यानी कि मकरासना करेंगे। दोनों पैर में गैप देते हुए अगली क्रिया में प्रवेश करेंगे। आराम करें। अब हम लोग भुजंग आसन में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ कंधे के नीचे रखेंगे, शरीर को ऊपर की तरफ धकेलेंगे। ध्यान रहे केहनी थोड़ी मुड़ी हुई हो, हाथ सीधे ना हो।
बहुत बढ़िया। वापस आइए। वापस आइए और मकरासना में लेट जाइए। अब हम लोग सलभासना में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथों को थोड़ा उठाएंगे। ध्यान रहे घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। देखें मुझे। वापस आएंगे। आराम से वापस आएंगे और मकरासना में रेस्ट करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के पास रखें। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने की कोशिश करें और कमर को पूरी तरह से ऊपर उठा दें। थोड़ी देर रुकेंगे। आराम से कमर को नीचे करें। यह क्रिया पुनः दोहराएंगे। वापस नीचे करें। अब लेट जाएं। अब हम लोग उत्तान पदासना में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ नितंब के पास, मतलब हिप्स के पास। दोनों पैर को एक साथ करते हुए दोनों पैरों को सीधे उठाएंगे लगभग 60 डिग्री के कोण पे और रुकेंगे। वापस आ जाइए। बड़े आराम से नीचे आ जाइए। दोनों हाथ नितंब के पास ही रहने दें। दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल ऊपर उठा दें छत की तरफ। कमर पे 90 डिग्री का कोण बनने दें। वापस आइए। पुनः इस क्रिया को दोहराएंगे। ऊपर उठाइए। अब हम लोग पवन मुक्तासन में प्रवेश करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपनी छाती के पास लाएं और दोनों हाथों से दोनों पैरों को कस के पकड़ें और फेस को दोनों घुटनों के बीच में रखने की कोशिश करेंगे। 10 से 15 से
विराम दे दें। पुनः करेंगे। इस क्रिया को विराम देते हुए हम शवासना में प्रवेश करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, दोनों हथेलियां छत की तरफ खुली होनी चाहिए। बिल्कुल आरामदायक अवस्था में लेटें।